पे को ओपन किया, डिपॉजिट बटन पे क्लिक किया, नॉर्मल ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, 10,000 रुपये अमाउंट डाली जो कि मिनिमम है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, एग्री एंड कंटिन्यू किया, एग्री एंड कंटिन्यू किया एंड एक्सेप्ट स्टार्ट डिपॉजिट क्लिक किया। दोस्तों ये पेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि हमें किस अकाउंट पे पैसे जमा कराने हैं। जेपे IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड इंडियन ओवरसीज। हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिया और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया और आपका जो अमाउंट है वो इस अकाउंट से डिडक्ट होना चाहिए जिसके अंत में 277 है। ओके, और प्लेस डिपॉजिट लोड किया। तो दोस्तों अब क्या करना है, फ़ोन पे से पेमेंट करना है, IMPS पे क्लिक करना है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है और वो स्क्रीनशॉट अटैच करना है, सबमिट करना। फ़ोन पे को ओपन किया, और अकाउंट पे गए, इस बटन को क्लिक किया, अकाउंट्स में गए, ऐड बैंक अकाउंट कॉन्टैक्ट, इस पर क्लिक किया। यहाँ IFSC हम डालेंगे जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। जैसा कि हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसी के अकॉर्डिंग IFSC कोड डाला। ये इंडियन ओवरसीज बैंक आश्रम रोड अपने आप आ गया। फिर अकाउंट नंबर डाला, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर डाला, फिर अकाउंट होल्डर का नाम डाला जैसा कि लिखा हुआ था जेब IT सर्विस pvt.ltd। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, निकनेम ऑप्शनल है, इनको छोड़ देते हैं। इसके बाद में कंफर्म पे क्लिक करते हैं। कंफर्म पे क्लिक किया। इसके बाद में यहाँ पे जैसा कि हमने 10,000 का ऑर्डर बनाया था, यहाँ पे 10,000 रुपये डाले और जिस अकाउंट से पैसे कट रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये अकाउंट जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, मेरा अकाउंट के लास्ट में ये 277 है। ये वही अकाउंट नंबर है जो मेरे जेपे में रजिस्टर्ड है। और आप भी देख लें, आपका पैसा इसी आपके रजिस्टर्ड अकाउंट से ही कटना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ ये मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पे रिमार्क डालना है और रिमार्क में आपको डालना आपका जेपे में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे मेरा ये है 9750711522। सेंड बटन पे क्लिक करना है। जैसे सेंड बटन पे क्लिक किया, यहाँ आपको आपकी UPI पिन, यहाँ पे आपको 6 अक्षर की अपनी UPI पिन एंटर करनी है और इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे फंड नहीं लेना है। ओके, उसके बाद क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से ट्रांजैक्शन हो जाएगा और आपको एक UTR नंबर मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ट्रांजैक्शन ऑप्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद में आपको अपना ट्रांजैक्शन आपको ऊपरी में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कोई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है। ये डेबिट फ्रॉम, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन उठाया है और यहाँ पे ये UTR नंबर है। ये आपको ओपन करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, और ये जो UTR नंबर और ये स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से चलते हैं। इसमें क्या क्या होगा, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा हुआ है और किस अकाउंट में पेड किया हुआ है वो आएगा, यहाँ पे जेब पे आएगा, और किस अकाउंट से डेबिट हुआ और ये UTR नंबर है ये सब, और यहाँ पे रिमार्क में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आएगा। ओके, उसके बाद में क्या करना है कि आपको जेब पे के अंदर जाना है। जेब पे में यहाँ IMPS सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो UTR नंबर जो आपका ट्रांजैक्शन नंबर है
फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको डाल के, जैसे मैंने दिखाया था आपको। मेरा है 800121686389 ये डाला। कैमरे पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ से गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद में आपको जाना है, ये जो आपने और जो लास्ट में आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उस पर आ गए और डन किया तो ये अपलोड हो जाएगी पर्ची आपकी। यहाँ पे पर्ची अपलोड होगी, UTR नंबर लिख दिया आपने और उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अब मैं सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने गलत पर्ची अपलोड करी है और ये UTR नंबर भी मेरे पुराने ट्रांजेक्शन नंबर है।